नेपाल हिंसा में एक भारतीय महिला ने भी जान गंवा दी। आज इंडिया एट 9 में आपको बताएंगे उस महिला के बेटे ने क्या बताया। साथ ही बात करेंगे अहमदाबाद विमान हादसे में नए ट्विस्ट के बारे में और अंत में बात करेंगे योगी के मंत्री से भिड़े राहुल, जिसके बाद दोनों में जबरदस्त तू मैं देखने को मिली। तो खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है यश कपूर, आप देख रहे हैं इस समय इंडिया एट 9। सबसे पहले बात करते हैं नेपाल हिंसा में कैसे एक भारतीय महिला ने जान गंवा दी। नेपाल में भड़की हिंसा का सबसे दर्दनाक चेहरा सामने आया। इस हिंसा ने न सिर्फ स्थानीय लोगों को प्रभावित किया बल्कि भारत से गए परिवार की जिंदगी भी तबाह कर दी। दरअसल नेपाल में अशांति और हिंसा के बीच गाजियाबाद की रहने वाली भारतीय महिला की जान चली गई। यह घटना हर किसी को झकझोर देती है। बताया जा रहा है कि हिंसा के दौरान भीड़ ने उस होटल को भी निशाना बनाया जिसमें यह भारतीय परिवार ठहरा हुआ था। हालात इतने बिगड़ गए कि परिवार के पास भागने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा। इसी हफरा तफरी के बीच भारतीय महिला की मौत हो गई, जबकि महिला के पति रामवीर चौधरी ने अपनी जान बचाने के लिए चौथी मंजिल से छलांग लगा दी। गंभीर हालात में उन्हें वहां से निकालकर भारत लाया गया। फिलहाल उनका गाजियाबाद में इलाज चल रहा है। सबसे दर्दनाक बात यह है कि इस पूरे घटने का गवाह उनका बेटा बना। बेटे ने बताया कि कैसे होटल में धुआं फैल गया था, चारों तरफ तोड़फोड़ होने लगी थी और परिवार की जान पर बनाई। बेटे ने रोते हुए कहा कि उसने अपनी मां को अपनी आंखों के सामने खो दिया। वहीं पिता किसी तरह चौथी मंजिल से कूदकर जान बचाने में कामयाब हुए। बेटे की यह बीती सुनकर हर किसी का दिल दहल जाता है। नेपाल में फैली हुई हिंसा ने एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या आखिर वहां हालात इतने क्यों बिगड़ गए। क्या सरकारों और सुरक्षा एजेंसी समय रहते कोई ठोस कदम नहीं उठा सकती थी। यह घटना केवल नेपाल के भीतर की स्थिति को उजागर नहीं करती बल्कि उन भारतीय परिवारों की पीड़ा भी सामने लाती है जो पड़ोसी देश में फंसे हुए हैं। भारत सरकार ने भी इस घटना को गंभीरता से लिया और लगातार नेपाल प्रशासन से संपर्क साधा जा रहा है। विदेश मंत्रालय ने भी साफ किया कि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। साथ ही नेपाल में मौजूद भारतीयों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई। यह पूरी घटना सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं बल्कि यह उन तमाम परिवारों की चेतावनी भी है जो ऐसे हालात में फंसे हुए हैं। नेपाल हिंसा ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि अशांति और भीड़ तंत्र किसी भी तरह मासूम जिंदगियों को लील सकती है। अब चलते अपनी दूसरी खबर की ओर और आपको बताते हैं अहमदाबाद विमान हादसे में नए ट्विस्ट के बारे में। अहमदाबाद विमान हादसे ने देश और दुनिया दोनों को झकझोर के रख दिया था। शुरुआती जांच में इस दुर्घटना को तकनीकी खराबी से जोड़कर देखा गया, लेकिन अब इसमें एक नया एंगल सामने आया है जिसने सभी की नजरें खींच ली हैं। अमेरिकी अटॉर्नी की ओर से यह दावा किया गया है कि इस हादसे की असली वजह शायद इंजन की साधारण तकनीकी खराबी नहीं बल्कि विमान के अंदर से हुआ पानी का रिसाव हो सकता है। दावा यह है कि विमान में पोर्टेबल वाटर सिस्टम यानी कि वह सिस्टम जिसमें यात्रियों के लिए पानी की सप्लाई होती है, उसमें लीकेज की समस्या हुई हो। यह पानी विमान के इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हिस्से तक पहुंच सकता है और वहां शॉर्ट सर्किट हो सकता है। शॉर्ट सर्किट की वजह से इंजन से जुड़े अहम कंट्रोल फेल हो गए और दोनों इंजन एक साथ बंद हो गए। एयरक्राफ्ट जैसे ही टेक ऑफ के बाद ऊंचाई पर पहुंचा, अचानक से ताकत खो बैठा और हादसे का शिकार हो गया। अब सवाल यह है कि क्या यह थ्योरी केवल एक अटकल है या फिर इसके पीछे कोई ठोस आधार भी। अमेरिकी अटॉर्नी ने अपने दावे को मजबूत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहले से जारी की गई चेतावनी और एयर वर्दीनेस डायरेक्टिव का हवाला दिया। इसमें कहा गया है कि कुछ विमानों में पानी का लीकेज इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम तक पहुंच सकता है और यह सुरक्षा के लिहाज से बेहद खतरनाक है। यही कारण है कि उन्होंने इस मामले में विमान का ब्लैक बॉक्स और यानी फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर का डाटा भी सार्वजनिक करने की मांग की है। ब्लैक बॉक्स से साफ होगा कि टेक ऑफ के समय विमान के अंदर सिस्टम कैसे काम कर रहे थे, किस पल इंजन बंद हुए, कौन कौन से अलार्म एक्टिव हुए और पायलट्स ने क्या क्या करने की कोशिश की। इन डेटा के बिना किसी भी थ्योरी को पुख्ता नहीं माना जा सकता। लेकिन अगर यह साबित हो गया कि क्या वाकई पानी का लीक ही हुआ था और उसी की वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ, तो यह हादसा न केवल रखरखाव की गंभीर चूक हो जाएगा बल्कि डिजाइन और सुरक्षा मानकों पर भी बड़े सवाल खड़े कर देगा। फिलहाल भारतीय जांच एजेंसी AAIB इस घटना की गहरी जांच कर रही है। उन्हें यह देखना होगा कि विमान में पानी लीक की कई शिकायत पहले से दर्ज हुई है या नहीं, क्या रखरखाव के दौरान किसी की जांच में ऐसी समस्या सामने आई और क्या इस तरह के खतरे को लेकर एयरलाइंस पहले से सतर्क थी या नहीं।
यानी अहमदाबाद का यह हादसा अब केवल एक दुर्घटना नहीं रह जाएगी, बल्कि तकनीकी गुत्थियों और सुरक्षा सवालों से जुड़ा एक बड़ा केस भी बन चुका है। आने वाले दिनों में ब्लैक बॉक्स से निकला सच ही बता पाएगा कि यह महज एक हादसा था या फिर एक गंभीर लापरवाही का नतीजा। अब चलते अपनी आखिरी खबर की ओर और बताते हैं योगी के मंत्री से क्यों बढ़े राहुल गांधी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और उत्तर प्रदेश के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के बीच एक बैठक के दौरान तीखी नोकझोंक हो गई। दरअसल यह बहस उस वक्त शुरू हुई जब राहुल गांधी ने कहा कि वह दिशा समिट के अध्यक्ष हैं और बैठक की कार्रवाई उनसे पूछ करके ही आगे बढ़नी चाहिए। इस पर दिनेश प्रताप सिंह ने जवाब दिया कि जब आप लोकसभा में अध्यक्ष का कहना नहीं मानते तो यहां आपका कहना मानने की बाध्यता नहीं है। इसके बाद दोनों नेताओं के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। बैठक में मौजूद अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारियों के सामने यह बहस कुछ देर तक चली और अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वायरल हो रहा है। बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होनी थी, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, किसान सम्मान निधि और डॉक्टरों की कमी। लेकिन बहस ने माहौल को बदल दिया और राजनीतिक बयानबाजी शुरू कर दी। वहीं आपको बताते चले यह पूरा घटनाक्रम एक बार फिर इस सवाल को सामने लाता है कि नेताओं को सार्वजनिक बैठकों में शिष्टाचार और लोकतांत्रिक प्रक्रिया कितना ध्यान में रखना चाहिए। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए यह जरूरी है कि संवाद नियम और मर्यादा के दायरे में हो, ताकि जनता के मुद्दे हावी हो सके, ना कि व्यक्तिगत टकराव। तमाम ऐसे न्यूज के वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए India.com। थैंक यू फॉर वॉचिंग।